लेकिन हो सकता है ऊपर वाले को मंजूर नहीं था। अगर ये मंच पहले सज जाता हरीश चौधरी साहब, तो जैसलमेर जिले में, बाड़मेर जिले में भारतीय जनता पार्टी का खाता नहीं खुलता। इसलिए मेरे छोटे भाई अमरदीन जी, आप जिला अध्यक्ष बने, आपको लख लख बधाइयां और धन्यवाद भी कि आपने ये शानदार। साले मोहम्मद जी तो मेरे साथ 2008 में भी मंत्री बने, विधायक थे, पिछली बार भी मंत्री थे। लेकिन देखिए, सरकार जब बनती है तो मंत्री भी बनते हैं, लेकिन पार्टी कैसे मजबूत हो, और पार्टी मजबूत होने पे ही सरकारें बनती। आज मेरा सौभाग्य है कि हरीश चौधरी साहब, जो पूर्व एमपी भी हैं, पूर्व मंत्री भी, हमारे मध्य प्रदेश के अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की तरफ से प्रभारी भी हैं, मेरे साथ वर्तमान में विधायक भी हैं, हमारे लोकप्रिय सांसद उमेदा राम जी बेनीवाल साहब हैं, साले मोहम्मद साहब हैं, रूपाराम जी का तो कहना ही क्या, मैं तो गमछा हिला के डांस करता हूं और ये सर पे कांच का गिलास घुमाते हैं। दो चीज मिल गई आपको, एक गमछा घुमाने वाला और एक सर पे कांच का गिलास घुमाने वाला, तो फिर कमी क्या रह गई। हमारी बहन पूर्व जिला प्रमुख अंजना मेघवाल जी भी हैं, जिला अध्यक्ष लक्ष्मण गोदारा जी बाड़मेर से हैं, हमारे प्रियंका मेघवाल जी बालोतरा की जिला अध्यक्ष भी हैं, जिला प्रमुख महेंद्र चौधरी जी भी हैं, पूर्व जिला प्रमुख अब्दुल हाजी साहब जी हैं, रणवीर गोदारा जी, आयदान माली जी, फतेह खान जी, भूपेंद्र बारूपाल जी, लक्ष्य सिंह जी, अंकुर चौधरी जी, रेखा जोशी जी, राजेंद्र जाखड़ जी, प्रदीप सेवादल से हैं, राधेश्याम जी कल्ला साहब, राजू राम जी, स्थानीय ब्लॉक अध्यक्षगण हैं, पूर्व जिला अध्यक्ष गोविंद भार्गव जी हैं, पूर्व जिला अध्यक्ष उमेद सिंह जी हैं, हमारे राम सिंह जी राव साहब हैं, बोर्ड के अध्यक्ष हैं, तमाम संगठन के ब्लॉक अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष, जिला कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारीगण, सम्मानित मंच और आप सब अति सम्मानित जिन्होंने हमको ये इज्जत बख्शी और हमको मंच पर बैठाने वाले आप सब मेरे आदरणीय बुजुर्गों, युवा साथियों और कांग्रेस के कार्यकर्ता, मेरे मीडिया के साथियों को भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि इस गर्मी के मौसम में आप लोग आए हो। कार्यक्रम बहुत ही जानदार और शानदार है। मैं तो उम्मीद ही नहीं कर रहा था, केवल एक निजी कार्यक्रम लेकर के आया था। परसों सूचना मैंने जिला अध्यक्ष जी को प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से दी, और आज सुबह जब सर्किट हाउस में मैं आया तो मुझे पता लगा कि एक बहुत बड़ा जलसा साले मोहम्मद जी, अमरदीन जी, रूपाराम जी, सब लोग मिलकर के वहां पर फलसूंड की इस पावन धरती पे कर रहे हैं। मैं ज्यादा बातें नहीं करूंगा, 4 बजे मेरी ट्रेन है, मेरी माताजी थोड़ी अस्वस्थ हैं, इसलिए मैं बीच में एक दिन लेकर के आया, वापिस भी जाना पड़ेगा, समय लेकर के दोबारा आऊंगा। अब तो मुझे पूरा विश्वास हो गया है कि 48 घंटे का समय दे दो तो जिला अध्यक्ष जी आप सबको साथ लेकर के 1 लाख की भी सभा यहाँ करा सकते हैं। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, जिला अध्यक्ष जी, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि जल्दी ही हम लोग राहुल गांधी जी, खड़गे साहब या प्रियंका गांधी जी को आपकी इस धरती के ऊपर लेकर के बात करने की आवश्यकता है। क्या हुआ इसको तो भूल जाओ, क्या हुआ वो मैंने शुरू में ही बता दिया, अब दोबारा नहीं होने वाला है। लेकिन इस 2.25 साल में आप देखो ना, किसी की कोई पूछने वाला है क्या, कोई सुनने वाला है क्या। एक दिन आपके बाबा जी मेरे को मिल गए खाने वाले उस कमरे के अंदर, मैं कि बाबा जी हमारी फूट से आप जीत गए, आपने काम क्या कराया। बोले मैं तो कोई आता है तो ऐसे कर देता हूं।
मैंने कहा बड़ा जोरदार आदमी है। तो मैंने कहा आप में खासियत क्या है? बोले मैं कह देता हूं वो हो जाता है। तो मुझे लगे हाथ ही सल्टा लो काम को। मैं क्यों जी ते बता दो भजनलाल जी कज्जा बड़ो है। बोले आप तो यार आड़ू आदमी हो, मेरे से क्यों बुलवा रहे हो? जब प्रभु इच्छा होगी चली जाएगी। तो मैं क्या प्रभु की इच्छा कद होगी भाभी बता दो। तो सवाल ये है कि ऐसे ही हमारी छोटी मोटी कमियों की वजह से ये लोग बाग आ गए। एक बात बता दो मुझे, एक आदमी ने, बीजेपी के प्रधानमंत्री ने, मुख्यमंत्री ने, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा जी ने, अमित शाह जी ने, राजेंद्र राठौड़ साहब ने, सीपी जोशी जी ने, जो प्रदेश अध्यक्ष थे, एक आदमी ने कहा था कि बीजेपी की सरकार बनाओगे तो भजनलाल जी को लॉटरी में दे देंगे। कहा था क्या? भजनलाल जी ने भी बेरोखनी हो। भजनलाल जी को भी पता नहीं था। भरतपुर से टिकट मांग रहे थे और भरतपुर से लड़ लेता ना भाई जी, जमान जब्त करा देता 11 बजे। वो तो सीट ही आपको पता है बीजेपी की सीट थी और वो आगे। लेकिन मैं कहना चाहता हूं भजनलाल जी थोते भाषण देने से कुछ नहीं होगा। आप बताओ, हमने 14,000 करोड़ किसानों के कर्जा माफ किया था। किसी का 10,000 हुआ, किसी का 50,000 हुआ, किसी का 1 लाख हुआ, किसी का 2 लाख हुआ, किसी का 2 रुपया हुआ, किसी का 5 रुपये हुआ। आपने एक किया हो तो बता दो, एक रुपए का अगर कोई ऋण माफ किया हो तो बता दो। हमने 25 लाख का इलाज फ्री किया था, सब प्राइवेट हॉस्पिटल हो चाहे सरकारी में। हमने गरीब का इलाज 25 लाख रुपए तक का फ्री करने का काम किया था। अब तो 2500 रुपए का भी इलाज फ्री नहीं हो रहा, 2500 रुपए। हमने 12,000 किसान के बिजली के कनेक्शन के, कृषि कनेक्शन के माफ किए थे। आपने 12 रुपए उसमें बढ़ा दिए तो मुझे बता दो। हमने 150 यूनिट हर घर की बिजली, घरेलू बिजली माफ की थी। आपने 1 रुपया हुआ तो बता दो। हमने गरीब को फूड पैकेट दिया था, मिर्च, मसाला, धनिया दिया था कि नहीं दिया था? अरे भाई जी मैं थैला ही गायब कर दिया। अरे सामान तो गायब कर दियो, थैले गायब कर दिए, थैले। बेरोजगारों को बहकाया, पेपर चोरी हो गया, ये हो गया, वो हो गया। मैं मानता हूं अपराध भी घटित हो जाता है, अपराध में पेपर चोरी भी है। पूरे देश में पेपर चोरी हुए, पेपर माफिया पनपा, ये अचानक थोड़ी पड़पा ना। ये 2004 के अंदर जब वसुंधरा जी थी तो राजस्थान के अंदर हम सब राजस्थान की विधानसभा में कहते थे लोग बाग कि वसुंधरा जी रोक लो। 13 से 18 थी सरकार, हम कहते थे पेपर चोरी हो रहे रोक लो, नहीं रोके। पेपर चोरी होते गए, जब होते गए तो हमने एक कड़ा कानून बनाया और कड़ा कानून बना के उम्र कैद, 1 करोड़ रुपए का जुर्माना। आपने कितनों को उम्र कैद दे दी ये बता दो। 5 आदमी पकड़ते हैं, भाषण देते थे, 15 आदमी नेता भाषण देते हैं बीजेपी के। मैं पूछना चाहता हूं, आपने किसान सम्मान निधि में 12,000 की बात की थी, कहां है? गेहूं पे एमएसपी में 2500 रुपए आपने देने की बात की थी, 2750, कहां है? एमएसपी देने की बात थी, कहां है? बेरोजगारों को रोजगार देने की, नौकरियां देने की बात की थी, कहां है? कोई नौकरी नहीं। हमने इंग्लिश मीडियम स्कूलें खोली थी, आपने बंद कर दी। ये दिलावर जी के रोजाना भाषण देखो, आंख बीच के भाषण ठोकता है, न सामने देखता, न पीछे देखता, न दाएं देखता, न बाएं देखता। और यही मदन दिलावर, इसने मेरे को लिख के दिया था कि माननीय गोविंद डोटासरा जी शिक्षा मंत्री जी मेरे यहाँ महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल हो और मैंने कांग्रेस के शासन में खोली थी। क्या बात कर रहे हो? आप भ्रमित कर रहे हो। आरएसएस की पाठशालाएं लगाते हो, आरएसएस के कार्यक्रम यूनिवर्सिटियों में करते हो। आरएसएस को चुनाव लड़ा के बताओ, पता लग जाएगा कि आरएसएस में कितना दम है। ये पर्दे के पीछे राज करने वाले लोग हैं, पर्दे के पीछे राज करने वाले लोग हैं।
चुनाव लड़ता है बीजेपी का आदमी, धार्मिक उन्माद फैलाता है, मुसलमान का हिंदू की बात करता है, आपस में लड़ाता है, जातिगत विद्वेष फैलाता है, भ्रमित करके चुनाव जीत जाते हैं, इनकम टैक्स ईडी सीबीआई का दुरुपयोग करते हैं। मेरे जैसे व्यक्ति के, साधारण एक किसान में परिवार में जन्मा, मेरे पिताजी एक टीचर थे, मेरे घर में चुनाव के 2 दिन पहले ईडी आ गई। मैं क्यों भाई जी देखा जरूर किसे आई। मेरे दादो कहते कि भैया टीडी आवे नुकसान करे। मैं क्यों टीडी है कि ईडी है, देखा तो सही कई चीज है। अरे कन्ना देखी भाई जी पोपड़ी क्यों ही दम नहीं हो, कोई दम नहीं था। मैंने 11 बजे तक ग्रिल किया, बोलो क्यों आए। उन्होंने कहा ये राजनीतिक स्टंट है भाई साहब, आप भी समझते हो राजनीतिक